मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। नए उत्साह, नई उमंग, नए लक्ष्य, नई चुनौती, नए सपने लिए हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नए परिवेश में प्रवेशित मेरे 9 भाई बहन और दोस्त को इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ आप सभी को इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। उम्मीद है आप सभी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किसी न किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रवेश लिया है। आपने जो लक्ष्य चुना है उस पर प्रतिक्षण कार्य करते रहिए। और एक बात, जब आप घर से निकल रहे होंगे तो मन में नया उत्साह हो जरूर तो होगा, तो उसे सदैव बनाए रखना। कभी कम हो जाए तो अपने माता पिता के चेहरों को याद कर लेना जब उन्होंने आपको विदा किया होगा। खुद ब खुद अंदर से जुनून आ जाएगा कुछ करने का, कुछ पाने का। और ये जो जुनून होगा, जो उत्साह होगा, ये आपकी किसी भी समस्या से कठिन परिस्थिति से निकलने में आपकी सहायता भी करेगा। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बात करें तो यदि पढ़ाई का माहौल है तो साथ में राजनीति का फ्लेवर भी। और यहाँ पर आपके विचारों में आपकी सोच भी विकसित होगी, तो साथ में डकैती भी। निश्चय आपको करना है कि आप इसमें से क्या चुनें और क्या ना चुनें। पहली बात, सीधी सी बात है, आपके पास जितने कम दोस्त होंगे उतनी समस्याएं भी कम होंगी। कहीं खुदा ना खास्ता रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ गए तो साल कैसे व्यतीत होगा इसका पता भी नहीं चलेगा मेरे दोस्त। अपने माता पिता और घर से दूर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप BA, BSc, BCom, LLB, BLLB, MA करने के लिए आ रहे हैं, तो साथ में आप ये भी निश्चित करके ज़रूर आइए कि आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में या इलाहाबाद में कब तक रहना है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग कई साल तक तैयारी करते ही रह जाते हैं। कहीं आप के साथ भी ऐसा ना हो कि तैयारी ही करते रह जाएं और समय निकल जाए। तो इसलिए अपना समय निर्धारित करें और उतने ही समय में अपने आप जो आपको करना है वो आप सब उतने ही टाइम में आप करने का भरपूर प्रयास करिए। अपनी क्षमता जितनी है उसको लगाइए। वो कहते हैं ना, जब आपके पास आपकी दृढ़ता हो और स्थिरता हो और अनुशासन हो तो सफलता ज़रूर मिलती है। इन 3 चीज़ों पर आप फोकस करिए। आप किसी चीज़ को लेकर दृढ़ रहिए, स्थिर रहिए और अनुशासन में रहिए। अपने आप को अनुशासन में रखिए तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। हाँ, हो सकता है कभी लेट मिले, कभी जल्दी मिलती है, मिलती ज़रूर है। और ज़रूरी यह भी नहीं है कि सफलता का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी हो। ये भी तो ज़रूरी नहीं है कि आप सभी यही सोच जो है सबसे उत्तर भारत की खासकर बात करें तो सरकारी नौकरी हो तो तभी आप सफल हो। इसको आप और हमें ही चेंज करना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है कि सभी सरकारी नौकरी में भर्ती हो जाएं। और ये भी तो ज़रूरी नहीं है सभी के लिए सरकारी नौकरी एक जैसी ही सरकारी नौकरी मिले। जब आदतें आपकी सेम नहीं हैं, अलग अलग आदतें हैं, तो आपके काम, आपकी क्षमताएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। तो आप अपने आप को ज़रूर समझें और आप में क्या करने की क्षमता है उस पर काम करें। सफलता ज़रूर मिलेगी। हो सकता है पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं, आप बिजनेस में जा सकते हैं। बहुत से क्षेत्र हैं, डॉक्टर बन सकते हैं और तमाम कैटेगरी हैं, बहुत से व्यवसाय हैं, उसमें आप सक्सेस हो सकते हैं। और यदि कोई बात मुझसे शेयर करनी हो तो निस्संदेह आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कर सकते हैं, बता सकते हैं। जो मेरे लिए मदद कर सकते हो आपको ज़रूर करेंगे। और एक बात, अगर आप अपने मम्मी पापा से सभी बातें लगभग आप जो हो सके शेयर करिए उनके साथ, वो आपको ज़रूर समझेंगे।
और पुनः आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे प्यारे दोस्त, अच्छे से पढ़ाई करिए, अपनी मम्मी पापा को अपने ऊपर गर्व करने का मौका प्रदान करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत आभार, आप सभी ने इतने धैर्यपूर्वक सुना।